नमस्कार, स्वागत है सभी राज्यों की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का। तो देखिए, सभी को पता है कि जून महीने से यानी कि संभव अभियान शुरू हो चुका है। तो इसको देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त जिला अधिकारी अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला पोषण समिति उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो यानी इसमें सभी का काम है कि सभी, ऐसा नहीं किसी एक विभाग से, सभी विभागों इसमें साथ देंगे। और ये आदेश कब निकला है? 9 तारीख को, 9/7/2024 को निकला हुआ आदेश है। अब देखिए इसमें आगे क्या है, हम आपको दिखा देते हैं। सभी बहन लास्ट तक बनी रहे। और इसका जो आदेश है, फॉर्म भर के किस तरीके से इसमें क्या क्या देना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सभी बहन लास्ट तक बनी रहना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जिन बहनों ने शाम की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लें। कल की जो वीडियो है वो बहुत अर्जेंट है। जो बहनें नहीं देखेंगी उनके लिए दिक्कत भी हो सकती है। जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए महोदया, आप अवगत हैं कि बाल विकास एवं पुष्टार विभाग द्वारा वर्ष 2021 से नवाचार के रूप में आयोजित संभव अभियान के अंतर्गत सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन सैम से ग्रसित बच्चों के चिन्हांकन, उपचार, संरक्षण एवं सामुदायिक स्तर पर उनके प्रबंधन के साथ साथ कुपोषण की रोकथाम हेतु सामुदायिक व्यवहार में परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग एवं बाल विकास एवं पुष्टार विभाग की सक्रिय सहभागिता रहती है। विगत 3 वर्षों से संभव अभियान सक्षम कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2024 में भी संभव अभियान की चतुर्थ चरण 4.0 जुलाई से सितंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा। यानी इसकी शुरुआत तो जून से हो जाती है, लेकिन अब जुलाई भी बहनों निकलने को ही आया है। कुपोषण एक अंतर पीढ़ीगत समस्या है। इसमें कमी लाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसलिए हर आयु वर्ग के लाभार्थी को पोषण और स्वास्थ्य का स्तर सही रखना आवश्यक महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, विविध और संतुलित आहार के लिए प्रोत्साहित करना, स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना और पोषण शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाना शामिल है। संभव अभियान के चतुर्थ चरण मुख्यतः 2 थीम पर केंद्रित रहेगा। तो यानी कितनी थीम पर केंद्रित रहेगा? 2 पर। तो बहनों, ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? 2021 से। 2021 हो गई, 2022 हो गई, 2023 हो गई और ये यहाँ पर आ गया 2024। तो यानी इसको चौथा चरण है। ये शुरुआत इसकी 2021 से हुई थी। अब इसमें क्या है देखिए, संभव अभियान जीवन के चतुर्थ चरण मुख्यतः 2 थीम पर केंद्रित है। वो थीम कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, संभव अभियान के चतुर्थ चरण मुख्यतः 2 थीमें हैं। तो पहली थीम है सैम बच्चों के समुदाय आधारित प्रबंधन। सैम बच्चों के समुदाय आधारित प्रबंधन। इसमें प्रबंधन में क्या करना है? संभव अभियान के दौरान समुदाय आधारित प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, गंभीर कुपोषण सैम बच्चों को पहचान, रेफरल और उपचार के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता को बढ़ावा, दवाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करना और प्रगति एवं परिणामों को ट्रैक करने के लिए मजबूत निगरानी, जैसे कि जिला पोषण समिति और जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में और रिपोर्टिंग प्रणालियों को स्थापना शामिल करना। तो ये आपकी पहली थीम है। दूसरी है मातृ पोषण। दूसरी थीम क्या है? मातृ पोषण। मुख्यतः यही 2 थीम है, यही दोनों थीमों पर कार्य होगा। तो दूसरी थीम देख ले, जीवन के प्रथम 500 दिवस में से
गर्भावस्था के 270 दिवस के दौरान अगर मातृ पोषण और मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए तो जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के प्रतिशत में कमी लाई जा सकती है। वर्तमान में लगभग 20% शिशु जन्म के समय ही कम वजन में के पैदा होते हैं। यानी गर्भावस्था के जो 270 दिन होते हैं उन्हीं में देखभाल हो जाए तो उनके यानी जो बच्चा कमज़ोर होता है तो हमें 500 दिन कब तक करने हैं, ये 500 दिन करने हैं हमें बच्चा जब तक 6 महीने का होता है तब तक की। ठीक है, तो फिर अब इसमें आगे क्या है, आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए इसमें मुख्यतः निम्न पर ध्यान दिया जाएगा। गर्भावस्था के दौरान अच्छे पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संतुलित आहार को बढ़ावा देना। तो संतुलित आहार को बढ़ावा देना है। उसके बाद आ जाता है गर्भवती महिलाओं के पोषण स्थिति की निगरानी के लिए नियमित जांच और वजन करना। चौथा पॉइंट है पूरक आहार प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है पोषण और स्वास्थ्य हेतु सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन करना। अब देखिए इस अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत है। तो बहनों PDF थोड़ा लंबा तो है लेकिन पूरी जानकारी अवश्य लें। माह जून 2024 में संपादित गतिविधि। तो देखिए माह जून निकल चुका है, इसको हम नहीं बताएंगे। अब हम जुलाई पर आ जाते हैं। जुलाई भी निकलने ही वाला है लेकिन फिर भी 2-4 दिन बचे हुए हैं, 2 से 3 दिन। तो माह जुलाई यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो माह जुलाई से सितंबर 2024, माह जुलाई से सितंबर 2024 का पहला पॉइंट है जून माह में बच्चों के किए गए वजन एवं लंबाई, ऊंचाई को इस अभियान का बेसलाइन डाटा माना जाएगा, जिसके आधार पर अभियान के पूरे होने पर परिणामों की गणना की जाएगी। समूह अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व देखभाल, मातृ पोषण एवं शीघ्र स्तनपान तथा 6 माह से कम उम्र के शिशु हेतु केवल स्तनपान एवं पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। जून महीने में चिन्हित 100% सेम बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए जुलाई माह में निर्धारित BHSND सत्र पर लाया जाएगा और उनकी चिकित्सीय जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी एवं कवच पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। तो देखिए जो कार्य हमने जून में किया वो जुलाई में करना है, क्योंकि जो जून में चिन्हित किए बच्चे जुलाई में उन्हें टीकाकरण पे उस सत्र में लाना है, उनको चिकित्सा जांच करानी है। और जो कवच है आशाओं के पास और एनएम के पास, उस पर उसकी रिपोर्ट देनी है, वो भी इसको अपने कवच पर उसको ऑनलाइन करेंगी। यदि बच्चा चिकित्सीय जटिलता के साथ चिन्हित होता है तो ANM CHO द्वारा उसका संरक्षण किया जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा RBS के टीम के सहयोग से बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया जाएगा। चिन्हित कुपोषित बच्चे का समुदाय आधारित फॉलोअप जारी रहेगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण पुनर्वास केंद्र में डिस्चार्ज हुए बच्चों का भी फॉलोअप 4 बार फॉलोअप किया जाएगा। यानी जैसे आपने किसी बच्चे को भर्ती करा दिया, बच्चा भर्ती हो गया, अब बच्चा भर्ती होने के बाद में फिर से घर आता है तो आपको क्या करना है, फिर से उसके घर 4 बार जाना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्टॉक डायरिया अभियान 2024 के मुख्य सचिव महोदया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 24/6/24 को निर्गत दिशा निर्देशों द्वारा अक्षराश अनुपालन स्वास्थ्य विभाग एवं बाल विकास विभाग सेवा एवं पुरस्कार विभाग द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। टॉस्क डायरिया अभियान 2024 हेतु परामर्श हेतु बिंदु संलग्न 1 में है। अब उद्देश्य और पॉइंट आ जाता है आगे का। अंतरवैया व्यक्तिगत संचार और व्यवहार परिवर्तन संचार द्वारा हाथ धुलाई, व्यक्तिगत स्वच्छता पर परामर्श सत्रों का आयोजन और ORS पैकेट घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन सुपोषण दिवस पर किया जाना भी सुनिश्चित करें। यानी किस पर, सुपोषण दिवस जब हो रहा है तो उसमें भी हमें बताना है ORS का घोल किस तरीके से घोलना है, किस तरीके से पिलाना है और उन्हें घोल देने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सभी पंजीकृत बच्चों का फॉलोअप और चिकित्सा की जांच BHSND सत्र पर की जाएगी और उनको बुलाया जाएगा। सभी
सभी पंजीकृत बच्चों की जाएगी और उनके वजन में वृद्धि कमी के अनुसार उनको परामर्श दिया जाएगा। अगस्त और सितंबर माह में यानी बुलाया जाएगा अभी इस महीने में, और अगस्त और सितंबर में उनको फिर से यानी वजन की कमी है तो उनको बताया जाएगा। अब अगर बच्चे पर ध्यान दो थोड़ा सा, अगस्त और सितंबर में उनका वजन थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। अभियान के दौरान मुख्य चिकित्सीय अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पोषण पुनर्वास केंद्रों पर कम से कम 2 बार संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पहली संयुक्त भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एनआरसी पोषण पुनर्वास केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं बच्चों और माताओं के रहने के लिए अनुकूल हैं अथवा नहीं। तो देखिए उसमें यानी जाना आप जैसे किसी बच्चे को भर्ती करा देते हैं एनआरसी में, फिर भी आपको वहाँ पर 1-2 बार चेक करने के लिए जाएगा क्या वहाँ पर बच्चों और जो माताएं रह रही हैं उनके रहने की अनुकूल सुविधा वहाँ पर है या नहीं है। सेवाओं और सुविधा में कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें पहचान कर सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी उन्हें पहचान कर लिया जाएगा, वहाँ नहीं कहा जाएगा लेकिन उन्हें सूचीबद्ध कर दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये कमी थी। अगला पॉइंट आ जाता है आपका दूसरी संयुक्त भ्रमण में यह देखा जाएगा कि वो पहला भ्रमण था वो ये दूसरा आ गया है। देखा जाएगा कि यह पहचान की गई कमियां समस्याओं का समाधान हुआ है। फिर देखने जाएंगे तो यह समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं। सितंबर माह में सभी पंजीकृत बच्चों का पुनः वजन किया जाएगा। वह पोषण ट्रैकर पर ई कवच पर अद्यतन भी किया जाएगा, यानी जो कुपोषित बच्चा है उसको फिर से यानी सितंबर महीने में तोला जाएगा और उसको फिर से ई कवच पर पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही साथ जून माह में जिन गर्भवती महिलाओं का वजन किया गया था उनका सितंबर माह में पुनः वजन किया जाए एवं गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि का भी आकलन किया जाएगा। सभी नामांकित सैम बच्चों के घर पर पाक्षिक गृह भ्रमण हर 15 दिन में हर बार किया जाएगा और हर बच्चा माह में 2 बार BHSND सत्र पर पोषण दिवस के दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर आएगा। तो बहनों एक माह में 2 बार तो नहीं होता, BHSND सत्र एक बार ही होता है, तो यहाँ 2 बार कैसे आएगा? केंद्र पर हर 2 बार आ सकता है लेकिन BHSND सत्र पर नहीं। इस तरह माह में हर बच्चे का 2 बार आंगनबाड़ी केंद्र पर और 2 बार बच्चे के घर पर फॉलोअप किया जाएगा, यानी केंद्र पर बुलाना है। अगला पॉइंट है सभी 0 से 5 वर्ष के बच्चों के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं का भी वजन लिया जाना है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण ट्रैकर पर दर्ज किया जाना है। साथ साथ प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में भी अंकित की जानी है। प्रपत्र का प्रवाह संलग्न है। तो देखिए प्रपत्र जो है फॉर्म मैंने अभी शुरुआत में दिखाया था उस वाले पर भरना है, तो उसको मैं आपको दिखा दूंगी उसका लास्ट में। अब देखिए आगे का आ जाता है आपका अक्टूबर का। तो अक्टूबर में क्या होगा? अक्टूबर 2024 में ICDS विभाग द्वारा बाहरी एजेंसी के माध्यम से अभियान के दौरान की गई गतिविधियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। सितंबर 2024 में उन बच्चों की गर्भवती महिलाओं का जून महीने में चिन्हित कर एवं संभव अभियान में सम्मिलित पुनः वजन लिया जाएगा और उनके पोषण और टीकाकरण की स्थिति और गर्भावस्था के दौरान वजन में वृद्धि परिवर्तन का आकलन किया जाएगा। संभव अभियान 2024 के दौरान की जाने वाली नवीन गतिविधियां। तो बहनों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब वो 500 दिन कौन कौन से हैं ये आप देख लें। विगत वर्ष पोषण 500 की थीम पर संभव अभियान 3.0 अभियान केंद्रित था, जिसमें 6 माह से कम उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस वर्ष के संभव अभियान पोषण 500 की थीम पर ही केंद्रित रहेगा। तो इस बार यानी पोषण 500 की थीम पर केंद्रित रहेगा। अब इसमें आ जाता है आगे का, और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं प्रथम 500 दिवस के प्रथम 270 दिन है पर और गर्भावस्था के दौरान हुई उनकी वजन वृद्धि पर वजन ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान में हर 4 में से 1 बच्चा जन्म के समय ही कम वजन लो बर्थ वेट LBW यानी लो V माने बर्थ और W माने वेट का पैदा हो रहा है। यदि कोई गर्भवती धात्री महिला पोषण से जोखिम
अथवा कम वजन की है तो बच्चे का ही वजन कम होने की संभावना रहती है। कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए इसके लिए शुरुआती पहचान जरूरी होती है। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए संभव अभियान 2024 के नवीन गतिविधियों के रूप में पोषण 500 गर्भवती महिलाओं के पोषण पर केंद्रित को सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है। तो इसका निम्नवत है। पहली गर्भावस्था के दौरान, यानी देखिए पहला यानी पहली उसकी क्या है, गर्भावस्था की पहली तिमाही की गर्भवती महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और वजन और ऊंचाई मापेगी। यानी पहली तिमाही यानी जैसे ही टीकाकरण के लिए आती है तीसरे महीने तक, तो उसका वजन और लंबाई लेंगे। अगर वजन 45 किलोग्राम से कम है और ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से कम है, उस स्थिति में गर्भवती महिला पोषण से जोखिम अथवा कम वजन चिन्हित की जाएगी। तो बहनों इसको नोट कर लो आपको कि मतलब उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 145, तो ये मतलब जोखिम में है। और वजन कितना है उसको 45 किलो वजन हो और 145 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, तो महिला जोखिम में है। इसको ध्यान में रखना है कि ये इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाएगा। चिन्हित की जाएगी यदि महिला का हीमोग्लोबिन 11, देखिए हीमोग्लोबिन को भी ध्यान में रखो, हीमोग्लोबिन 11 ग्राम प्रतिशत से कम है तो ये एनीमिक श्रेणी में आती है। 11 से 9 ग्राम प्रतिशत के मध्य हीमोग्लोबिन होने पर रक्त अल्पता, 9 से 7 ग्राम प्रतिशत के मध्य हीमोग्लोबिन होने पर रक्त अल्पता और 7 ग्राम प्रतिशत से कम हीमोग्लोबिन होने पर गर्भवती महिला गंभीर रक्त अल्पता की श्रेणी में आएगी। इस स्थिति में भी गर्भवती महिला पोषण से जोखिम की श्रेणी में आती है। पोषण से जोखिम श्रेणी में आने वाली गर्भवती महिला का वर्गीकरण संलग्न 2 में है। तो इस तरीके से इसको आप नोट कर लें। 145 सेंटीमीटर उसकी अगर लंबाई है तो वो जोखिम में है। 45 किलो वजन है तो भी जोखिम में आएगी। और 11 से कम है तब तो सही है, लेकिन 9 से 7 से कम है, 9 से भी कम होता चला आपका दिखाई दे रहा है हीमोग्लोबिन, तो हर तरीके से जांच के दायरे में आती है। अब इसका वजन और ऊंचाई एनीमिया के मापदंड के आधार पर पोषण से जोखिम कम वजन गर्भवती महिलाओं की एक सूची तैयार की जाएगी प्रपत्र 2 में, और संभव अभियान के बाद भी मासिक फॉलोअप किया जाएगा। दूसरी और तीसरी तिमाही की गर्भवती महिला का मासिक वजन का माप एक अपेक्षित वजन वृद्धि का आकलन किया जाएगा। अपेक्षित वजन वृद्धि से कम होने की स्थिति में उपयुक्त पोषण परामर्श ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस सत्र पर जांच की सलाह एवं मासिक फॉलोअप किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परामर्श 5 का पंच। अब 5 का पंच क्या है इसको ध्यान में रखें। देखिए इसको आप सभी ने ध्यान में रख ले। 5 का पंच क्या है। पहला है गर्भवती की पहली तिमाही में पंजीकरण कम से कम 4 बार ANC जांच एवं परामर्श। दूसरा है गर्भवती के गर्भावस्था के दौरान आहार में विविधता एवं गर्भवती की तिमाही के अनुसार भोजन की मात्राएं बढ़ाएं। अनुपूरक पोषण टेक होम राशन का सेवन करें। तीसरा आयरन एवं कैल्शियम गोली का सेवन। चौथा है आपका गर्भावस्था के दौरान मासिक वजन निगरानी एवं पोषण संबंधी परामर्श देना। पांचवा है स्थगित प्रसव एवं नवजात शिशु को जन्म के पहले 1 घंटे के अंदर स्तनपान प्रारंभ कराना तथा 6 माह तक सिर्फ स्तनपान के महत्व को समझाना एवं प्रोत्साहित करना। तो ये 5 आपके हो चुके हैं। गंभीर अल्प वजन वाले बच्चों की माता अभिभावकों के आहार संबंधी परामर्श माह में कम आय के बच्चों को। तो बहनों आप सभी को पता है कैसे क्या करना है। गृह भ्रमण करनी है, पहली एवं दूसरी भेंट आंगनबाड़ी एवं आशा को जाना है। प्रत्येक माह शिशु की यही गृह भेंट करना है। तो देखिए अब जो गृह भ्रमण करना है वो आशा और आंगनबाड़ी को करना है एक साथ मिलकर के 6 माह
6 माह से 7 बार गृह भ्रमण किया जाएगा। 6 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए 6 माह में 7 बार गृह भ्रमण किया जाना। इस बात का ध्यान रखें, हर बेड पर बच्चे का वजन एवं लंबाई होने के बाद पोषण ट्रैकर में दर्ज करें एवं एमसीपी कार्ड में वृद्ध निगरानी चार्ट भी भरें। तो एमसीपी कार्ड पर भी भरना है। पहली एवं दूसरी बेड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आशा द्वारा संयुक्त गृह भ्रमण किया जाएगा। तो बहनों, आपको सभी को ये सभी कार्य आते हैं। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। टीकाकरण, कार्यकर्ती द्वारा टीकाकरण समीक्षा करना है। पोषण पंचायत का इसमें भागीदार, पोषण पंचायत भी इसमें सहयोग करे। गृह भ्रमण करना है, सभी नामांकित सैम बच्चों के घर गृह भ्रमण प्रविष्ट करना है। गृह भ्रमण में क्या क्या गृह भ्रमण, सभी 2 बार बेच सत्र पर बुलाना है, वो मैं आपको बता दिया, 2 बार सत्र पर बुलाना है। और आपको अब इसे में देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले गृह भ्रमण और आशा द्वारा किए जाने वाले HBNC और HBYC विजिट को एक साथ संयुक्त गृह भ्रमण के रूप में किया जा सकता है। 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भ्रमण किया जाएगा तथा उनके स्वास्थ्य स्तर की जानकारी ऊपर यहाँ व स्तनपान संबंधी जानकारी पोषण स्तर पर आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार परामर्श दिया जाएगा। तो पहला देखिए, भेंट संख्या, शिशु की उम्र, भेंट के प्रकार। तो देखिए यहाँ पर भेंट कैसे और कब 6 महीने से में 7 बार करें। तो 6 महीने में 7 बार कैसे करेंगे इसको देख लें। देखिए, पहले सप्ताह में जाना है। दूसरी बार जब जाएंगी तो 3 से 4 सप्ताह का हो जाएगा बच्चा। जब तीसरी बार जाएंगी तो 1 से 5 महीने का हो जाएगा। जब चौथी बार जाएंगी तो 2 से 5 माह, यानी 2 से 2.5 महीने का समझो आप। 5 माह इस पर लिख दिया है, ठीक है। 2 से 2.5 महीने के बीच में जाना है। और 5वीं बार जाएंगी तो 3.5 महीने पर। तो ये 1.5 और 2.5 और 3.5 का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं। 1.5 महीने पे यानी पेंटा फर्स्ट लगता है, 2.5 पे पेंटा सेकंड लगता है और 3.5 महीने पर पेंटा थर्ड लगता है। और उनके साथ ही साथ OPV और जो भी होता है वो टीके लगते हैं। तो ये जाना है पहले आपको। उसके बाद बच्चा आ जाता है 5 महीने पर। तो 6वीं बार जाएंगे तो हम 5 महीने का बच्चा हो जाएगा। और 7वीं बार जाएंगे तो बच्चा 6 महीने का हो जाएगा। तो हमें उनके घर कहना है और उनको बता देना है पहले से ही कि आपके बच्चे का अन्नप्राशन किया जाएगा, केंद्र पर लेकर के आएँ। और आज से आपका बच्चा यानी अन्नप्राशन हो जाए तो आपका बच्चा आप खाना शुरू कर देगा, तो उसको अर्ध ठोस आहार यानी देना शुरू कर दें। तो इस तरीके से हमें बताना है। आशा के साथ गृह भ्रमण, BHSND और वजन अन्नप्राशन दिवस। तो अन्नप्राशन दिवस आपको पता है 6 महीने पर होता है। पोषण फोरम, इस अभियान की रणनीति एवं अभियान के। तो देखिए बहनों, आप जिस कार्य को रोजाना करती हैं आप सभी को सब कुछ पता है। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी जो कि मैं बता चुकी हूँ। अब ये जो आदेश निकला हुआ है इसको मैं आपको देखिए थोड़ा सा। औषधि का नाम, तो इसको आप देख लें एक बार, कौन सी टैबलेट कब कब देनी है। ब्लॉक MOIC द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वयं ग्रसित बच्चों के लिए चिकित्सा की प्रबंधन हेतु आवश्यक औषधि की न्यूनतम मात्रा नीचे दिए गए तालिका के अनुसार प्रत्येक BHSND सत्रों पर उपलब्ध हो। यानी जो बच्चे कुपोषित हैं उनको ये देना अनिवार्य है। अगर आपकी आंगनबाड़ी आशा या ANM भूल जाती है तो आप भी इस चीज़ का ध्यान उठा दें उनको। तो देखिए, अमोक्सिसिलिन ये टेबलेट दी जाएगी, सिरप दी जाएगी 125 mg की, 5 ml इसमें से पिलानी है। और एल्बेंडाजोल गोली देनी है 400 mg की टेबलेट। फोलिक एसिड टेबलेट देनी है। विटामिन A सिरप पिलाना है। और बच्चा 9 महीने का हो गया तो 9 महीने का नहीं हुआ तो उसको विटामिन A नहीं पिलेगी। IFA सिरप पिलाना है। मल्टीविटामिन ये मिलती हैं, तो मल्टीविटामिन की बोतल मिलती है, आपको सभी को पता है। जिसको ढक्कन खोलते भी नहीं है उसको दबा देते हैं और दबाने के बाद जैसे वो ढक्कन भर जाता है तो उसको हम बच्चे को पिला देते हैं। समस्त ब्लॉक द्वारा जनपद स्तरीय, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया जाएगा। आशा की भूमिका आपको पता है, आशा की भूमिका और आंगनबाड़ी की भूमिका भी एक ही है। घर उनके साथ गृह भ्रमण करने जाओ, पहले से दूसरी बार ये बता दिया आपको मैंने। औषधि के प्रकार बता दिए,
अनुसार रिपोर्टिंग व्यवस्था। तो इसमें आपको रिपोर्टिंग भरनी है। वीडियो बहनों थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि कई पेज का PDF है। तो आपको पता है बच्चे का ई कवच पर भरना है। स्वास्थ्य विभाग यानी सब बच्चों का ई कवच पर भरना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इसको मैं आपको लास्ट में ले चलती हूँ। पंचायती राज का इसमें यानी काम करवाने का वो है, मैंने शुरुआत में बता दिया था। ये ग्राम्य विकास अधिकारी का, इसमें शिक्षा विभाग यानी सभी विभाग इसमें जुड़े हुए हैं। तो बहनों अब इसमें देखिए मैं आपको बता देती हूँ ये यानी किसके द्वारा भेजा गया है। तो देखिए भवदिया डॉक्टर पिंकी जोवल, मिशन निदेशक 9/7/2024। और आपकी देखिए भवदिया सरनीत कौर ब्रोका जो ICDS की निदेशक हैं। सेम और मैम बच्चों के लिए इन्होंने तो इन यानी निदेशक ये आपकी सरनीत कौर ब्रोका वो निदेशक हैं। और डॉक्टर की जो निदेशक डॉक्टरों में भवदिया डॉक्टर पिंकी जोवल मिशन निदेशक हैं। तो ये मिशन निदेशक हैं। बहनों वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। और कैसे कौन सा फॉर्म भरना है यानी जो फॉर्म भरना है, जो फॉर्म भरने के आदेश आ चुके हैं कि ऑनलाइन करना है, तो वो ऑनलाइन करने वाली वीडियो डाल दी है। तो उसको कैसे ऑनलाइन करना है, आपको कहाँ हाँ या कहाँ नहीं करना है। अगर आपने हाँ कर दिया तो पूरा वो ख़राब हो जाएगा, नहीं भर पाएगा। तो उसको एक बार देख लें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।